तो जय हिंद, मैं हूँ राजेश डामर, पब्लिक वॉइस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज मौजूद हैं एसडीओपी रवींद्र जी राठी, जिनका स्थानांतरण जोबट हो गया है और जोबट के एसडीओपी साहब नीरज जी, यहाँ पर उनका स्थानांतरण हुआ है। एसडीओपी रवींद्र जी राठी काफ़ी सहज और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, चूँकि इस पूरे क्षेत्र ने उनके व्यवहार के अनुभव को समझा है और ऐसी कई परिस्थिति आई है, जिसमें इन्होंने अनजान व्यक्ति की भी मदद की है, उसे मार्गदर्शन दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं, आज उनसे हम विशेष चर्चा करेंगे। तकरीबन 3 वर्ष से ज़्यादा समय का कार्यकाल इनका यहाँ पर हो चुका है। किस तरह का अनुभव रहा है एसडीओपी साहब का, चर्चा करते हैं। तकरीबन 3 वर्ष से ज़्यादा का समय सर आपको यहाँ पर हुआ है। कैसा अनुभव रहा आपका बताएँ? अ, नमस्कार। यहाँ पर मैंने अप्रैल 2022 में जॉइन किया था। ये उस समय ये पहला मेरा टर्न था एज़ ए एसडीओपी किसी डिवीज़न में रहने का। अ, विभिन्न चीज़ों का संशय मेरे दिमाग में था, क्योंकि पूर्व में मैंने इस तरह का कोई काम भी नहीं किया था। बेसिक पुलिसिंग ट्रेनिंग और प्रोबेशन निकालने के पश्चात ये जगह मुझे मिली थी। अ, यहाँ आने के पश्चात ये भी था कि पूर्व के जो अधिकारियों ने इस डिवीज़न को जितने बेहतर से चला पाया है, उसको समझा है, नियमों को समझा है, कानूनों को समझा है, तो क्या मैं उसको चला पाऊँगा या उन लोगों की समस्याओं को समझ पाऊँगा, लॉ एंड ऑर्डर को देख पाऊँगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने यहाँ जॉइन किया और उसके पश्चात वरिष्ठों के जो मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होते रहे। तत्कालीन एसपी साहब के द्वारा, आईजी साहब, डीआईजी साहब वगैरह के द्वारा। तो पहला तो यह उद्देश्य ये रहा कि हम क्षेत्र को समझें। तो एक अलग ही तरह का एक सामाजिक, सांस्कृतिक या भौगोलिक वातावरण मेरे को झाबुआ में देखने को मिला। यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता काफ़ी बेहतर है और जो लोगों के जीवन यापन करने का तरीका भी है, तो कुछ चीज़ों में ये देखा कि इतने समय होने के पश्चात भी लोग की जो बेसिक समस्याओं से उलझ रहे हैं यहाँ पर। और उसी बीच में एक ये भी हमने देखा कि शिक्षा का जो हम बुक्स में पढ़ते थे कि झाबुआ ज़िला थोड़ा पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ चीज़ वो मैंने आके अनुभव की और एक अच्छा खासा वर्ग मज़दूरी में भी लगा हुआ रहता है और खेती कार्यों में यहाँ पे लगा रहता है। वो अपने विकास के लिए जो उसे करना चाहिए शायद वो उस पे उतना ध्यान नहीं दे पाता और यही सब जो बेसिक कमियाँ रहती हैं उसके कारण पुलिसिंग थोड़ी-सी अलग हो जाती है यहाँ के लिए। तो इन चीज़ों को हमने समझा यहाँ पर गाँव-गाँव जाके। पूर्व के जो भी पुलिस अधीक्षक महोदय थे उनके साथ हम अलग-अलग गाँव में प्रभात भ्रमण किया या फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या कोई शिकायत है तो हम गाँव-गाँव गए और हमने देखा कि लोगों के सामने ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है या अपराध है ये किस कारण से क्रिएट हुआ। तो इन चीज़ों पे अलग-अलग थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों या फिर जो स्टाफ था पुलिस का, उन चीज़ों से मिले। साथ में यहाँ पर सामाजिक मुद्दे उठाने वाले विभिन्न व्यक्तियों से भी मिले और यहाँ पर जैसे तड़वी और सरपंच का विशेष महत्व ग्रामों में रहता है, तो उन्होंने भी ये चीज़ें हमको बताई कि किस तरह की समस्या और अपराध यहाँ पर रहते हैं। तो ये मेरा शुरुआत में अनुभव था और फिर उसके अनुसार हमने यहाँ पे अलग-अलग चीज़ों में कार्य किए। सर एसडीओपी बने ये शायद आपकी पहली पदस्थापना है। उसके पूर्व क्या आप करते थे बताएँ? वर्ष 2018 में मैंने एज़ ए डीएसपी जॉइन किया था। उसके पूर्व में मैं बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत था और उसके बाद मुझे लगा कि कुछ चेंज करना चाहिए तो पीएससी के थ्रू मुझे डीएसपी की जॉब प्राप्त हुई। सर हुआ है, चूँकि आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है अपना झाबुआ जिला और थानला भी उसमें आता है। तो आपने इन 3 वर्षों में क्या कमियाँ देखी थी और उस कमियों को 3 वर्ष में कितना आपने परिवर्तित होते देखा बताएँ? जब मैं यहाँ पर आया था तो जो क्षेत्र के अनुभव से ये देखा कि एक तो भांजगढ़ी व्यवस्था यहाँ पर काफ़ी प्रचलित है, जो पूर्व में सामाजिक इसको मान्यता भी मिली हुई थी।
इसके अलावा डी3 जो मिशन अभी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाया गया, जिसमें दहेज, दारू और डीजे वाला जो चीज़ें आई हैं तीनों, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रचलित है। एक तो हम यहाँ देखते हैं कि आर्थिक रूप से व्यक्ति काफ़ी कमज़ोर है, और उसके बाद अगर वो कोई शादी या कोई त्योहार इस टाइप का करता है, तो इसमें ये जो उसका कमाया हुआ काफ़ी धन है या जो मेहनत है, वो 1 या 2 दिन में ही उसकी पूरी तरह से खर्च हो जाती है। तो वरिष्ठों के निर्देश में हमने डी3 मिशन चलाया, और इसमें सभी जो लोकल समुदाय के सरपंच तड़वी सम्मेलन भी किए गए, और काफ़ी एनजीओज़ और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इसको काफ़ी कड़ाई से हमने पालन करवाया, और इसके काफ़ी अच्छे परिणाम हमको वर्तमान में देखने को मिल भी रहे हैं। और झाबुआ संभवतः पहला जिला होगा जहाँ पर डीजे पूरी तरह पूर्णतः प्रतिबंध है। इसके अलावा जो दहेज वाली जो चीज़ें थी, यहाँ पर वधू मूल्य ख़ास तौर पर प्रचलित है, तो उसमें भी काफ़ी कमी आई है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति 300 से 500 रुपए मज़दूरी करता है, और जब वो दहेज मूल्य की बात आती है, तो वो लाखों रुपए में जाती है। तो ये चीज़ें हमने लोगों को या परिवार वालों को कन्विंस करने का प्रयास किया कि आप जो इतना लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, वो अ अ, उचित नहीं है। और कुछ-कुछ केसों में हमने ये भी देखा कि उनके बच्चे के बच्चे भी उस पैसे को लौटा रहे हैं, या जिनसे उन्होंने उधार लिए थे, उनको लौटा रहे हैं। ये चीज़ें हमने लोगों के सामने ले जाके रखी है। इसी प्रकार से शराब की बात है, तो शराब के संबंध में सभी को बताया कि एक काफ़ी आम धारणा है सभी में शराब पीने की, तो इसको दूर करने के चीज़ों के बारे में बताया, ख़ास तौर पे शरीर संबंधी और नुकसान के बारे में इनको बताया। तो इन चीज़ों को दूर करने में पुलिस विभाग के द्वारा विशेष तौर पे प्रयास किया गया। इस क्षेत्र में सर ये देखा गया है कि महिलाओं के जो अपराध होते थे, उसमें कहीं न कहीं काफ़ी अंकुश लगा है। महिला सशक्तिकरण को लेकर आप कैसा सोचते हैं? हाँ, यहाँ पर जो हमने शुरू में देखा, तो महिला के जो अपहरण संबंधी या फिर विशेष तौर पर बच्चों के जो भाग जाने वाली स्थितियाँ काफ़ी निर्मित होती हैं, और ख़ास तौर पे जैसे भगोरिया उत्सव और इसके आसपास के समय में बच्चों के अपहरण या फिर अपने आप उनको जीवन साथी का चुनाव करके चले जाने की जो चीज़ें हैं, घटनाएँ हमने काफ़ी देखी। इसका मैंने जो अनुभव किया, तो एक तो मुख्य कारण ये है कि शिक्षा की जो कमी है, जो है, उसके कारण बच्चे जो 12 से लेके 18 साल की उम्र में जो उन्हें सोचना चाहिए था, वो नहीं सोच पा रहे हैं। वो अपने उज्ज्वल भविष्य को नहीं देख पाते हैं, और तात्कालीन स्थितियों के अनुसार या सुविधाओं के अनुसार वो अ, ऐसे कदम उठाते हैं। इस संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में रक्षा सखी और बच्चों को पढ़ाने के लिए, जागरूक करने के लिए टीम गठित की गई है। अलग-अलग थानों को निर्देशित भी किया गया कि वो जाके लोगों में जागरूकता फैलाएँ। स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनके निर्देशन में सभी टीमें अलग-अलग जाके ऐसे प्रोग्राम करती हैं, ताकि जन जागरूकता फैले, और आशा करता हूँ कि इसमें काफ़ी सुधार हुआ, और भविष्य में हम इन समस्याओं से निजात भी पा लेंगे। सर दर्शकों की भी जिज्ञासा रहेगी और जिज्ञासा को आप दूर कर सकते हैं। एक निजी प्रश्न था आपके जीवन से जुड़ा। जानना चाहेंगे सर कि आपका क्या फैमिली बैकग्राउंड है? आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? और आपके परिवार में क्या और भी आपकी तरह कोई अधिकारी है? अ, मैं मुख्यतः धार जिले में कुक्षी तहसील का रहने वाला हूँ, और मेरे फ़ादर पूर्व में डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़र डीओ जिला संयोजक के पद से रिटायर्ड हुए थे। वर्तमान में मेरी पत्नी सविता चौहान, जो कि अलीराजपुर में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं, और अन्य जो अ, हैं, उसमें मेरी जो सिस्टर्स वगैरह हैं, वो डॉक्टरी के क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये बड़ी बात की है और मेरे ख़्याल से शायद इन क्षेत्रवासियों को पता नहीं होगा कि एसडीओपी साहब की धर्मपत्नी भी तहसीलदार है। एक काफ़ी अच्छी बात है, जब एजुकेशन होता है तो निश्चित रूप से एजुकेशन का प्रतिफल है। सर आप जा रहे हैं, आपका कार्यकाल निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय रहा है।
इस क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? क्षेत्रवासियों से यही अपील है कि जो पिछले कुछ 3 सालों में जो हमने समस्याएँ देखी इसके अलावा मैं अन्य चीज़ों पे भी थोड़ा-सा बोलना चाहूँगा। जैसे ख़ासतौर पे ज़मीन संबंधी शिकायतें भी काफ़ी आती हैं, जो पुलिस के पास आती हैं। तो उनका उचित विभाग के द्वारा उनसे निराकरण करवा लिया जाए नियम के तहत और अ, संपत्ति संबंधी अपराध जो ख़ास तौर पर जब यहाँ का व्यक्ति मज़दूरी करने चला जाता है या घर छोड़ के चला जाता है, तो इस तरह के अपराध भी इस क्षेत्र में बढ़ जाते हैं और भांजगड़ी जो एक विशेष मुद्दा है यहाँ का उसको भी हम प्रयास करेंगे कि जो इस व्यवस्था को लाए थे, एक अच्छी सोच के साथ लाए होंगे। लेकिन आज वर्तमान परिस्थितियों में इसमें जो बुराइयाँ आ गई हैं उसको दूर करने की आवश्यकता है। यहाँ रहते हुए ख़ासतौर पे पुलिस विभाग में पुलिस स्टाफ से ख़ासतौर पे काफ़ी अच्छा सहयोग मिला। हमारे जितने भी अधिकारी और कर्मचारियों का भी सहयोग मिला, उनके द्वारा काफ़ी मेहनत की जा रही है और लंबे समय से जो लोग हैं, वो यहाँ की समस्याओं को भी समझ रहे हैं, तो वो उसमें निकालने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो आम व्यक्ति से भी ये आशा है कि पुलिस को पॉज़िटिव रूप में ले, वो आपके लिए समस्या नहीं, समस्या के निराकरण का एक ज़रिया है। इसके अलावा विभिन्न विभाग ख़ासतौर पे जैसे हम देखते हैं कि स्वास्थ्य विभाग हो गया हमारा प्रशासन हो गया, न्यायिक विभाग हो गया और नगर या ग्राम पंचायत के जो लोग हैं कर्मचारी या चुने हुए जो सदस्य हैं, उनका भी इस क्षेत्र के विकास में विशेष सहयोग मिलता रहा है और आशा रखता हूँ कि वो आम व्यक्ति भी उनसे सहयोग प्राप्त करेगा और उस समस्याओं को निकाल करने का प्रयास करेगा। अ, और चीज़ें जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर किसी भी सिचुएशन को लेके जो आम व्यक्ति विशेष तौर पर ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति अ, लॉ एंड ऑर्डर को या फिर कानूनों को अपने हाथ में ले लेता है। मैं उनसे ख़ास तौर पे विशेष तौर पे अपील करना चाहूँगा कि आप नियम के अनुसार आगे बढ़ें और ऐसी कोई परिस्थिति का हिस्सा ना बनें, जो आपको आपराधिक क्षेत्र में ले जाती है, आपका अपराध के रूप में नाम दर्ज हो जाए, अब एक आरोपी या अपराधी के रूप में। तो एक जो हम देखते हैं कि आगे अगर क कोई व्यक्ति एक बार इन क्षेत्रों में पड़ जाता है अपराध के क्षेत्र में, तो उसका निकलना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो सभी व्यक्तियों से एक बार फिर क्षेत्र की जनता का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने 3 साल तक हर चीज़ में मेरी सहायता करी और पूरी इन समस्याओं को समझाने में या मुझ तक बात पहुँचाने में उन्होंने सहयोग भी प्रदान किया। उनसे उम्मीद रखता हूँ कि वो नियमों, कानूनों के तहत कार्य करेंगे और ज पुलिस का इसी तरह से सहयोग देंगे। तो आपने सुना थानला एसडीओपी रवींद्र जी राठी, जिनका स्थानांतरण जोबट हो चुका है और उन्होंने अपने 3 वर्ष से ज़्यादा समय के कार्यकाल के अनुभव को साझा किया। साथ ही उन्होंने एक अपील भी की है क्षेत्र की जनता से, उस अपील को भी आपने सुना है। आज भी उनकी जिज्ञासा थानला क्षेत्र की जनता और इनके कार्यकाल की इनका जो कार्यकाल है काकनवानी, थानला, मेघनगर, उन सभी जनता से इन्होंने एक अपील की, अनुरोध किया है कि वे अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करें, पुलिस को सहयोग करें, जिस तरह से उन्होंने इतने समय तक सहयोग किया है। तो ये पूरा इंटरव्यू आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। जय हिंद, जय भारत।